तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं एक नए फ्रेश वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पहले हम जान लेते प्लांट्स होते क्या है। प्लांट्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ट्रॉपिक होते हैं, जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ये वही होते हैं जो मम्मी के लाडले अपना खाना खुद ही बनाएंगे, अपना बना के खुद ही खाएंगे। और प्लांट्स और वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं जिनके पास अपनी रक्षा करने के लिए खुद का सिक्योरिटी सिस्टम यानी सेल वॉल होता है। प्लांट्स आगे जाके दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं, और एक तो वो होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जो जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है उसको हम बोलते हैं फेनोरोगैम्स, और जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं करने की क्षमता है उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स है जो फल, फूल या बीज कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन फेनोरोगैम्स फ्रूट्स are producers of flowers, fruits, and seeds due to the help of chlorophyll present in them. क्रिप्टोगैम्स ये आगे जाके डिवाइड होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा में। और फेनोगैम्स आगे जाके डिवाइड होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजिम्नोस्पर्म्स में, यानी कि नेकेड सीड एंड कवर्ड सीड्स। और एंजिम्नोस्पर्म्स आगे जाके दो भागों में डिवाइड होता है जिनको हम बुलाते हैं डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। ये एक टेबल है जो आपको आना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में आएगा ही, आपको याद करके चलना है, ठीक है। आगे जाके हमारे का टॉपिक पढ़ते हैं क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट देखो, एब्सेंस एंड और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लूएम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब ये वो टिश्यूज है, ये प्लांट की वो पाइपलाइन है जो उन तक खाना और पानी पहुंचाती है। जाइलम पानी पहुंचाती है और फ्लोएम खाना पहुंचाती है। ये दो पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, उसके बिना प्लांट्स जी नहीं पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड, इफ प्रेजेंट ओपन और क्लोज। अभी सब दोनों के अंदर सीड तो होता ही है, और जो अभी सीड प्रेजेंट होगा, सीड से ही प्लांट बनता है। अगर सीड प्रेजेंट होगा तो वो ओपन है या क्लोज है, अगर वो अंदर है कि बाहर है, फ्रूट के अंदर है कि फ्रूट के बाहर है। और लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स, क्या वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है। इस ये भी कभी आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए, लेकिन इसके भी मार्क करके रख लो। इसके नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, जल्दी मत करो, अभी सिर्फ चैप्टर को समझ के लो, ठीक है। आगे जाके आता है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा वो जीव होता है जो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। अभी वो कभी कभी यूनिसेलुलर होता है, कभी कभी मल्टी सेलुलर होता है, कभी कभी माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे होते हैं जिनको हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं जैसे एल्गी। वो लोकेशन कुछ फ्रेश वाटर में मिलता है, कुछ सलाइन वाटर, कुछ साफ पानी में मिलता है, कुछ खारे पानी में मिलता है, सलाइन खारे पानी में मिलता है। उनका स्ट्रक्चर सॉफ्ट फाइबर लाइक, एकदम मुलायम कमल की त्वचा रहती है उनकी। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, साइड में फोटो लगा होगा, स्पायरोगायरा और सार्गसन, और एल्गे का भी होगा। और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी में उगते हैं, पानी में। ये प्लांट्स मेनली ज़्यादा ग्रो होते हैं पानी में, और इनके पास ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम्स होती है, ना लीव्स होते हैं, ना फ्लावर्स होती है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स इन फ्लावर। फोर्थ पॉइंट, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से ये ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होगा तभी तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर पाए तो ये ऑटोट्रॉपिक खिलाते हैं, इसके लिए अपना खुद खाना खुद से बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे है एल्गी। अभी दूसरा सब डिवीजन है क्रिप्टोगैम्स का, ब्रायोफाइटा। पहला पॉइंट होता है दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस वो जीव होते हैं जो पानी के साथ ज़मीन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब बोथ, दो पानी में सर्वाइव कर लेते हैं, ज़मीन पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग की तरह। फ्रॉग कभी कभी पानी में भी रहता है, कभी कभी ऊपर भी आ सकता है।
इसके रिलेटेड इसका सेकंड पॉइंट है, दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ते ते उसको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट सॉइल लगता है, मतलब मुलायम सॉइल, लेकिन अगर रिप्रोड्यूस करने के लिए लगता है वाटर। दे प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स थैलॉइड है, बहुत सारे सेल से बने हुए, और ऑटोट्रॉपिक है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है? उनका स्ट्रक्चर है फ्लैट है, रिबन लाइक लॉन्ग, रिबन की तरह लॉन्ग है। अभी इसका एग्जांपल रिबन लाइक लॉन्ग मतलब डीमन स्लेयर तो देखते होंगे सब, उसका मित्सुरी का कैसे चाबुक रहता है, वैसा ही एग्जांपल लाइक चाबुक। जैसे थाइलोफाइटा में, अभी थर्ड पॉइंट देखो, थाइलोफाइटा में कैसा, थैलोफाइटा में कैसे इनके पास ना कुछ था, लूज लीव्ड स्टेम्स। इनके पास दे हैव विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इंस्टेड दे हैव स्टेम लाइक पार्ट, लीफ लाइक पार्ट एंड रूट लाइक राइजोइड्स। एक बार फिर से सुनो, उनके पास असली वाले स्टेम्स, रूट्स, लीव्स नहीं होते। उनके पास स्टेम लाइक पार्ट, उनके ऐसा कुछ पार्ट होता है, स्टेम लाइक पार्ट, लीफ लाइक पार्ट एंड रूट्स लाइक राइजोइड्स। राइजोइड्स वो प्लांट होते हैं जो रूट्स के नीचे, रूट्स की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़ा अलग होते हैं। इसका एग्जांपल फंगस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो भी राइजोइड्स ही होता है। मैं आपको फोटो दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे। और हमने पहले ही कंडक्शन टिश्यू पढ़ रहे थे, पाइपलाइन, खाना और पानी की पाइपलाइन प्लांट्स की। तो इनके पास वो स्पेसिफिक पाइपलाइन नहीं होती। अभी राइट साइड में एग्जांपल होंगे मॉस, फंजरिया, मॉस वो काई। मॉस आपको एक सिंपल एग्जांपल है, मॉस को हिंदी में कहते हैं काई। वो जब पत्थर पानी में रहता है तो उसके ऊपर काई जम जाती है, वही एक एग्जांपल है फंजरिया का। इसकी 3 एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ याद रखना, शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है कभी, लाइक मॉस, रिशिया एंड मार्शेंटिया। थर्ड, माय फेवरेट इन दिस, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अभी ये सबसे बड़े पटेल प्लांट, ये सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तुम लोग ने जब रास्ते पे, हाईवे पे जाते हो, उधर कुछ प्लांट्स रखे हुए देखे होंगे तुम लोग ने, एक रास्ते की स्ट्रेट लेन में मिडिल के हिस्से में। वो ऐसे ही लगा है कि यहाँ मजाक में गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा हो रहा है, लगा दो इधर प्लांट्स। नहीं, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है जो कुछ भी करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ अमीर लोग घर पे पौधा लगाते हैं, वो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही कहलाते हैं, जो आते हैं टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में। तो इनका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जैसे हमने पहले 2 कैटेगरी में देखा था कि उनके पास, पहले कैटेगरी के पास तो कुछ ही नहीं था, वो तो भीख मांग गया था। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के पास था कि उसके पास उसके जैसा ही कुछ पार्ट था, मिलता जुलता। लेकिन इनके पास वेल डेवलप, मतलब अच्छे से डेवलप हुआ रूट्स, स्टेम्स एंड पत्ती है। उनके पास अलग अलग पाइपलाइन है। दे हैव सेपरेट कंडक्शन टिश्यूज फॉर फूड एंड वाटर। उनके पास अलग अलग पाइपलाइन है खाना और पानी के लिए। लेकिन बहुत बदकिस्मती से ये फूल और फल नहीं दे सकते। अभी मैंने जो भी आपको थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेरिडोफाइटा के बारे में बताया, उन सब का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्पोर फॉर्मेशन। वो रिप्रोड्यूस नॉर्मली करते हैं स्पोर्स की मदद से। स्पोर्स मतलब वो दाने होते हैं जो फॉर्म होते हैं लीफ की पिछली वाले हिस्से पे, मतलब पोस्टीरियर मतलब बैक साइड ऑफ द लीफ पे। वो होता है टेरिडोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो, लेकिन बाकी इसमें वही सेम रिप्रोडक्शन सिंगुलरली होगा। और टेरिडोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जाइगोट फॉर्मेशन से। जाइगोट फॉर्मेशन होता है गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स जब कंबाइन होते हैं, गैमेट्स मतलब सेल जब कंबाइन होते हैं तब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ टेरिडोफाइटा, नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन। अब एंड इसके एग्जांपल्स कुछ मार्शलिया, टेरेस, ऐसे 2-3 एग्जांपल होंगे, साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा। ये एग्जांपल्स एक बार नोट करके चलना, क्योंकि आ जाता है कभी कभी। अभी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हम अपनी दूसरी टाइप पे जंप करने जा रहे हैं, जो है फेनेरोगैम्स।
phanerogams, they have special features of reproductions. उनके पास स्पेशल फीचर है रिप्रोडक्शन का. वो रिप्रोड्यूस एक स्पेशल फीचर से करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है फेनोरोगैम्स. और वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए भी उसको बोला जाता है फेनोरोगैम्स. स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनके पास क्लोरोफिल है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, इसलिए वो फ्लावर्स और फ्रूट देते हैं, इसलिए उनके अंदर सीड बनता है. आफ्टर रिप्रोडक्शन seeds are formed which contain embryo and stored food. रिप्रोडक्शन के बाद सीड फॉर्म होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड रहता है. एम्ब्रियो वो भाग होता है जो सेल के मतलब अभी आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. और ये जो भाग है जो खाली सबसे बचा हुआ, इसके अंदर प्लांट स्टोर करता है अपने स्टोर फूड, मतलब कुछ फूड जो सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है. अभी फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग जेमिनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपने इनिशियल ग्रोथ के लिए फूड बनाता है. द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. वो जो फूड स्टोर करके रखा है उसको वो यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो को ताकतवर बनाने के लिए, मतलब एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए. डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट और नॉट. वो कभी कभी होता है सीड्स कभी कभी फ्रूट्स में भी एनक्लोज रहते हैं, जैसे मैंगो का ले लिया, एप्पल का ले लिया, और कुछ सीड्स फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते, उसके लिए ऐसा होता है. फेनोरोगैम्स आगे चलकर दो भाग में डिवाइड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड में नंगा सीड, और एंजिम्नोस्पर्म्स मतलब कवर्ड सीड. ये सीड ने कपड़े पहने, कवर्ड सीड. और ये इसका एक आगे जाके आपको चार्ट दिखेगा. फेनोरोगैम्स अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, इनका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फूलों से होता है. अभी जिम्नोस्पर्म्स को देखो, नेकेड सीड, दे ऑलवेज नो नेकेड सीड, प्लीज मार्क दैट. और ये कभी कभी डिफरेंशिएट के लिए भी आ सकता है, इसलिए मैं इसलिए नॉर्मली मैंने जो नोट्स में लिख के दिया है वो सब पढ़ो, वो सब पढ़ के जाओगे, आउट ऑफ आना गारंटीड है, मेरी गारंटी. ठीक है. अभी पहला पॉइंट देखो जिम्नोस्पर्म्स का. मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी. वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरग्रीन, हरे भरे, पेरिनियल और वुडी मिलेंगे आपको. उनका स्टेम ब्रांचेस के साथ नहीं रहता. एग्जाम्पल के लिए साइकस को देख लो, साइकस के अंदर ब्रांच है नहीं, उनके अंदर कोई ब्रांच नहीं थी, उनके स्टेम्स के अंदर कुछ ब्रांच नहीं रहती. और उनका लीव्स एक ताज बनाता है, क्राउन. एग्जाम्पल अपन को राजा वाली ट्रीटमेंट देना चाहता है वो, इसलिए वो क्राउन बनाता है. दे डू नॉट बेयर मेल और फीमेल स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट. वो मेल और फीमेल स्पोरोफिल्स, मेल और फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ सेम प्लांट्स. वो कभी कभी मेल और फीमेल फ्लावर्स को बेयर करते हैं जो डिफरेंट स्पोरोफिल पे होते हैं. कुछ स्पोरोफिल पे अलग होते हैं लेकिन सेम प्लांट पे होते हैं. सीड उनके पास नेचुरल कवरिंग नहीं होती, इसलिए उनको नेकेड सीड बुलाया जाता है. जिनके पास कवरिंग होती है वो एंजिम्नोस्पर्म्स, जिनके पास कवरिंग होती है कवरिंग नहीं होती है वो जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म्स का मतलब सीड. एंजिम्नो का मतलब क्लोज्ड और स्पर्म्स का मतलब सीड. दे डू नॉट बेयर फ्रूट. ऐसे भी सीड एनक्लोज नहीं रहेगा, सीड के अंदर कवरिंग नहीं रहेगी तो फ्रूट भी नहीं बनेगा. एग्जाम्पल के लिए साइकस और पाइनस को देख लो, ये भी अपना ताज बना रहा है, पाइनस भी ताज बना रहा है. अभी एंजिम्नोस्पर्म्स को देखो. एंजिम्नोस्पर्म्स, अभी इनमें एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम फ्लावर्स बुलाते हैं. इनका स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर आगे जगह डेवलप होता है फ्रूट में. जैसे आप ब्रिंजल को ले लो, ब्रिंजल को फ्लावर होता है, स्टार्टिंग में फ्लावर होता है, फिर आगे जाकर फ्रूट में डेवलप हो जाता है. वो जो सीड होते हैं वो फल के अंदर ही बनते हैं, ना कि वो जिम्नोस्पर्म की तरफ बाहर रह जाते हैं. वो अंदर ही रहते हैं सीड्स. जैसे एग्जांपल करें एप्पल ले लो, एप्पल का सीड एप्पल के अंदर ही होता है ना, कि बाहर आ जाता है. सीड्स आर कवर्ड. इसका मतलब अभी सीड्स अंदर होंगे फ्रूट के, तो उसके अंदर कवरिंग होगी फ्रूट की, इसलिए सीड्स आर कवर्ड. बेयर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अभी ये जो फ्रूट और ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है. जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड एंजिम्नोस्पर्म्स बेयर यूनिसेक्सुअल में सिंगल सेक्सुअल एंड और बाइसेक्सुअल में दो जनों का सेक्सुअल फ्लावर्स.
और दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में मोस्टली एवरग्रीन पेरेनियल वुडी जिम्नोस्पर्म्स का, और दूसरा डिफरेंशिएशन पॉइंट है दे आर एनुअल और बाइनियल और पेरेनियल। ये कभी कभी एनुअल रहते हैं, बाइनियल रहते हैं, और कभी कभी पेरेनियल भी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मैंगो। और सिंपली एंजिम्नोस्पर्म्स आगे जाके डिवाइड होता है दो इसमें, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। डाइकोटिलेडॉन वो होते हैं, वो सीड होते हैं जिनको हम दो हाल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और मोनोकोटिलेडॉन वो भाग होता है जिनको हम दो भागों में नहीं डिवाइड कर सकते। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। समझो, समझ के लो मूर्ख बालको, समझ के लो। एंजिम्नोस्पर्म्स अभी सिंपली एंजिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं, एंजिम्नोस्पर्म्स डिवाइड होता है दो भागों में, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में पहले से डिफरेंशिएशन पॉइंट आता है सीड्स का। अभी ऐसे ही डाइकॉट लिखा हुआ है, डाई मतलब दो कॉटिलेडॉन, और मोनो मतलब सिंगल कॉटिलेडॉन। इनके पास दो सीड होते हैं, सीड को हम कॉटिलेडॉन भी बोलते हैं, और इनके पास सिंगल कॉटिलेडॉन होते हैं। रूट इनका जो होता है डाइकोटिलेडॉन, वेल डेवलप प्राइमरी रूट होता है डाइकोटिलेडॉन इस प्लांट का। जैसे बनियन ट्री ले लो, बनियन ट्री का रूट वेल डेवलप है, उसका एग्जांपल है टैप रूट। और मोनोकॉट का फाइबरियस रहता है, फाइबरियस मतलब उतना वेल डेवलप नहीं रहता उनका, थोड़ा मुलायम ही रहता है। जैसे अनियन का ले लो, अनियन का। और उनका थर्ड एग्जांपल है स्टेम उनकी स्ट्रॉन्ग और हार्ड रहती है। जैसे पहले बना था बनियन का ट्री का, उसकी स्टेम एक बार छू के देखो, पंच करके देखो, लगेगा ना। अगर वैसे ही बाम्बू पे मारो, बाम्बू पे ज़्यादा नहीं लगेगा। अभी उनकी स्टेम से अंदर से खोखली रहती है, इसलिए थर्ड एग्जाम्पल होलो स्टेम का। मोनोकॉट में दूसरा है फॉल्स स्टेम, उसका एग्जाम्पल है बनाना पे मुक्के मार के देखो, बनाना टूट जाएगा, हाथ का कुछ नहीं हुआ। जैसे दो एग्जाम्पल है फॉल्स स्टेम का। फॉल्स स्टेम मतलब उसकी स्टेम नहीं रहती, उस स्टेम लाइक पार्ट है। और थर्ड है डिस्क लाइक स्टेम। डिस्क लाइक स्टेम को अनियन में मिलती है। अनियन जब काटोगे दो हिस्सों में, वो डिस्क शेप आता है ना, उसको बोलते हैं डिस्क लाइक पार्ट। अभी लीफ पे कैसे, इसमें रेटिक्यूल पेनिट्रेशन रहता है, मतलब कहाँ भी लाइन मर जाती है। इधर एक, यहाँ से इधर जगह लाइन है, एक उधर, वो जो लाइन्स होती है ना, उसको बोलते हैं वेनिटेशन। अभी कभी इधर लाइन आएगी, कभी उधर लाइन आएगी, लेकिन जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट है उनकी लाइन पैरेलल रहती है, एक ट्रायंगुलर शेप में ही रहती है प्लांट्स पे। एग्जाम्पल के लिए इसको देखना आप, इसका ही देख, बनियन ट्री का ही देख लेना आप, और उसका कंपेयर करो कौन से भी मोनोकोटिलेडोनस प्लांट से। अभी उनके जो फ्लावर्स होते हैं डाइकॉट के, वो 4 से 5 पार्ट में होते हैं, लेकिन मोनोकॉट के 3 ही पार्ट में रहते हैं, 3 से ज़्यादा वो नहीं जाते। इसका सिंपल एक एग्जांपल है सनफ्लावर और कॉर्न। सनफ्लावर मतलब सूर्यफूल, और कॉर्न मतलब मक्का। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे जो आपको आएंगे, तो ये मैंने सिंपल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था ऑफ क्लास 9 क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट। अगर आपको किसी और चैप्टर के बारे में वीडियो चाहिए और क्या और नोट्स चाहिए तो मेरे को बताना। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी जो मैंने बोला है तो समझ के लो एक बार, डायरेक्ट रटने मत बैठ जाना, समझ के लो। साइंस समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है साइंस। उसको जितना समझ के लोगे उतना ही आएगा। साइंस इज अ लॉजिकल थिंग, not to rectify it. You have to use some mind in it. Like this you can get all of these. Okay, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। रुको, आज के लिए इतना ही। ये जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन पेपर या सिंगल सब्जेक्टेड सिंगल चैप्टर क्वेश्चन पेपर आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, और इसके इम्पोर्टेंट PYQs आपको देता हूँ मैं अगले ही वीडियो में, क्वेश्चंस के साथ इम्पोर्टेंट PYQs जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम चैप्टर में रिपीट होते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।